गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वड़क्कम, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका नीरज निमल कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल से और आज शुरुआत कर रहे हैं यूपी टेट 2021 के इस महाकुंभ की। और यहाँ पर आहुति डालने के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने ईवीएस का सबसे पहला वीडियो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ ही साथ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। एक गुजारिश, एक अपील सभी मित्रों से कि जितना भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप बना है, फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ जहाँ टेलीग्राम पर आप लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पर वीडियो के लिंक को शेयर करते जाएं, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन हम पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपको हम क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन फ्री, साथ ही साथ इस सब का जो मटेरियल है, पीडीएफ है ना, वो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पर आप कैरियर प्लस के नाम से ही ज्वाइन हो सकते हैं चैनल से, राइट। और जो पहली बार वीडियो को सीन कर रहे हैं उन सब के लिए क्या बात है पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर डालिएगा अभी, और सारे लोग वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं, बढ़ते आगे। सभी का पुनः एक बार स्वागत। दोस्तों, ईवीएस के दो पार्ट बनाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ईवीएस करके, सेकंड पार्ट में आ जाता है पेडागोजी। तो पहले पार्ट में थ्योरी आती है। मैं आपको थ्योरी के बारे में डिस्कस करूं, कौन कौन से चैप्टर यहां पर आएंगे, और सभी चैप्टर्स को मैं लेकर के चलूंगा। एक भी चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा और एक भी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ऐसा मेरा टारगेट रहेगा, राइट। तो शुरू करें, बताता हूं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपका पर्यावरण से रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। एनवायरनमेंट के टोटली क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। सजीव सेकंड चैप्टर आपका होगा। थर्ड में सजीव जगत, आश्रय और परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता होगा। कृषि और मृदा होगा। जलवायु, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तत्व मिश्रण और पृथक्करण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहां कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से डिस्कशन किया जाएगा। सौर मंडल एवं पृथ्वी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश की जाएगी। भारत के बारे में प्रश्न आता है, विविधता में एकता, राइट। यहां से भी हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा, इस पोर्शन से भी क्वेश्चंस अवश्य आते हैं टैट एग्जाम में। टैट यूपी का हो, टैट एमपी का हो, टैट हरियाणा का हो, टैट उत्तराखंड का हो या अदर एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सी टैट में भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यात्रा एवं यात्री, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य, इन सब पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और केवल मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, एक बात का और विशेष ध्यान रखें, जो भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सभी मटेरियल हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब ये है हमारा ईवीएस का पेडागोजी, ठीक है ना। पेडागोजी में पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण नीति, शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन, इन सब पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके अलावा जो भी अमेंडमेंट होकर के सिलेबस में आएगा, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपको कहीं भागना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी तैयारी में एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी करा दी जाएगी, ठीक है। अब आप ये समझिएगा, हम करेंगे क्या। मैं यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा आज। कंटेंट को समझ लें, कंटेंट को समझ लें बढ़िया से। देखिए, इस जो चैप्टर हमारा है पर्यावरण, यहाँ पर हम आपको क्या क्या प्राप्त कराने वाले हैं। आपको यहाँ पर पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूँगा। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है घटक के बारे में, ये भी मैं यहाँ पर बताने की प्रयास करूँगा। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये 4 क्षेत्र होते हैं। इन चारों क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा।
पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के स्तर कौन कौन से हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, इन सब पॉइंट्स पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी मैं आपके साथ में बात करूंगा। साथ ही बात करूंगा पृथ्वी सम्मेलन पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, इस सब पर आपसे बात करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो बनाया गया था, ये क्या था, क्यों बना था, पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन कौन कौन से रहे हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन के बारे में सब लोग जानते हैं भली भांति। चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, अप्पिको आंदोलन क्या होता है, नर्मदा आंदोलन क्या था, इन सभी पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इन सब पर भी आपके साथ में बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं लास्ट में, आपसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। इन सभी बातों पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको अच्छा लगता है। पीडीएफ के लिए आप कतई न भूलें कि मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर लें। पर्यावरण अर्थ एवं परिभाषा, हमें यहाँ पर बताना है पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्यावरण शब्द कहाँ से आया, कैसे कैसे बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो शब्द होते हैं परि, धन, आवरण, ठीक है ना। दो शब्दों को मिलाकर के, दो शब्दों के मिलाने से जो शब्द बना है, उस शब्द को बोला जाता है पर्यावरण, ठीक। परि का अर्थ क्या होता है, परि कहते हैं जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। परि का मतलब होता है चारों ओर, जो कोट एक दी है ना, एक लेयर हमारे चारों तरफ दी है, उसको परि बोलेंगे। आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात चादर इसको बोल सकते हैं, इसको हम घेरा बोल सकते हैं। चारों तरफ से जो हमें घेरे है, जो हमें चारों तरफ से ढके है, मतलब जहां पर हम रहते हैं, हमारे चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है पर्यावरण। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, एक मंडल, एक परत, उसको पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य को चारों तरफ से क्या कौन घेरे हुए है, ये जो हम बात करेंगे ना, ये सब चीजें हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। अपनी भाषा में समझे, मेरी भाषा में समझे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी कि पर्यावरण किसे कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां समझेंगे पर्यावरण का, जो पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, ठीक। अब एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, हमें पता होना चाहिए। देखिए, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, जैसे जापानीज हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, कन्नड़ हुआ, तमिल हुआ, वैसे ही फ्रेंच भी लैंग्वेज है जो फ्रांसीसी लोग बोलते हैं। तो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर जो शब्द है फ्रेंच लैंग्वेज का, वहां से एनवायरनमेंट वर्ड को लिया गया, ठीक। उसका अर्थ क्या होता है, फ्रेंच शब्द का अर्थ जो एनवायरोनेर है, उसका अर्थ होता है पड़ोस, पड़ोस, ठीक। इसलिए हम पर्यावरण के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो छोटी क्लास होती हैं प्राइमरी लेवल में, पर्यावरण में आस पड़ोस भी आता है। तो आस पड़ोस का शब्द जो वहाँ पर लिखा गया है ना प्राइमरी सेक्शन की बुक्स में, वहाँ इसके लिखने का आशय यही है, क्योंकि पर्यावरण को ही आस पड़ोस कहा जाता है, परिवेश को ही आस पड़ोस कहा जाता है। बात समझ रहे होंगे, अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। हम अपनी भाषा में सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे आसपास में पाई जाती हैं, जैसे लोग हमारे पास में पाए जाते हैं,
जगह हमारे पास में, स्थान पाए जाते हैं, आसपास में वस्तुएं पाई जाती हैं या प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं, इन सबको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। मुझे विश्वास है दोस्तों कि मेरे प्यारे बच्चे बड़ी अच्छी भाषा में समझ रहे होंगे। अब देखिए, मैं पर्यावरण के घटक पर आपसे बात करता हूं। अब कंटेंट हमारा आ जाता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर्यावरण के घटक से हमेशा आता रहा है और आता ही रहेगा। पर्यावरण के घटक के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए, पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? 2 घटक हैं दोस्तों। एक घटक का नाम है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित में क्या अंतर है, इसको समझ सकते हैं। प्राकृतिक उन घटक को कहा जाता है जिसको बनाने में हमारा रोल नहीं था, जो कुदरती नेचुरली प्रकार से बने हैं, वे प्राकृतिक घटक कहलाएंगे। मानव निर्मित वे घटक कहलाते हैं जिनको बनाने में हमारा सहयोग रहा, हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, वे घटक मानव निर्मित कहलाते हैं। प्रश्न बनता है कि पर्यावरण के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, तो वहां पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आएगा। इसके अलावा कुछ भी आता है आप उसको नहीं सही करेंगे। ठीक, अब प्राकृतिक घटक पर बात करें, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। प्राकृतिक घटक की मैं बात करूं तो देखिए, प्राकृतिक घटक को यहां पर ले लेते हैं इस प्रकार से। प्राकृतिक घटक को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, जैविक और अजैविक। ठीक, ये 2 शब्द आ जाते हैं, जैविक और अजैविक। अब आप समझ सकते हैं जैविक किसे कहा जाता है, जैविक किसे कहा जाएगा, या जिसके अंदर जीव है, जान होती है, उनको जैविक घटक कहा जाए। और जो अजैविक होते हैं, अर्थात जिसके अंदर जीवन की संभावनाएं नहीं होती या निर्जीव बोल सकते हैं, वह अजैविक घटक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक घटक को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, जैविक और अजैविक। ठीक, अब जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जंतु एवं पादप आते हैं। कौन कौन आते हैं? जंतु और पादप जैविक घटक में आते हैं। प्रश्न में आता है दोस्तों, कहीं पर भी प्रश्न आता है कि जैविक घटक कौन कौन से हैं? जंतु, स्थल, जल, प्रकाश, तो आप वहां पर करेंगे जंतु। याद रखिएगा, अगर जैविक घटक के अंतर्गत या सजीव प्राणियों में जंतु और पादप आएंगे। अजैविक घटक की हम बात करेंगे तो वहां पर स्थल आएगा, वहां पर जल भी आएगा, वहां पर वायु भी आएगी, वहां पर प्रकाश भी आएगा, मृदा और ताप। मृदा का मतलब जो मिट्टी होती है वह, और टेम्परेचर, ये सभी चीजें कहाँ आएंगी? अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगी। और ये दोनों घटक किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप प्राकृतिक घटक को भली भांति समझ गए होंगे। पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हमने बताए, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक को 2 भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक करके। जैविक में जंतु और पादप आता है, अजैविक में ये सभी पार्ट जो नीचे दिए सभी आते हैं। इनको हम अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आगे चल करके मानव निर्मित घटक पर। देखिए, मानव निर्मित घटक कौन कौन से घटक होते हैं जिनको बनाने में हमारा योगदान है, मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, वे सभी मानव निर्मित घटक कहलाते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे इमारतें, जो भी बिल्डिंग्स हैं, ये नेचुरली नहीं होती, हमारे द्वारा तैयार किए जाती हैं। उद्योग, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये प्राकृतिक नहीं होती, इनको हम लोग लगाते हैं। सड़क हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, पुलों का निर्माण भी हम करते हैं, पार्क हम लोग तैयार करते हैं, संस्कृति जो भी है हमारी, वह सब हमारे द्वारा तैयार की गई है। तो ये सभी घटक मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आएंगे। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, समझ गए होंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। यहां से प्रश्न कोई भी आए तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट बड़ा है दोस्तों, यहां तक ही मैं आपको देता हूं आज। इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इतना इसको समझ लीजिएगा और इसके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्या आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों सभी को अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। जय हिंद। थैंक यू सो मच।